हेलो, वेलकम बैक। आज मैं टीएनडी के अंदर देखूंगा। हमने अब तक इंसुलेटर टॉपिक को देखा था। ओके, तो इंसुलेटर के बाद हमने कई उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला भी हमने जनरेट कर रखा था। उसमें इंसुलेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि इसके इंसुलेटर के परसेंटेज एफिशिएंसी बताइए, पर डिस्क पे वोल्टेज बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। जहां पर बात रहेगी सर इंसुलेटर की, सो इंसुलेटर कुछ इस तरीके से आपको ट्रांसमिशन लाइन में हमेशा दिखता है। ये तो डिस्कों की संख्या पे डिफाइन होता है। डिस्कों की संख्या ध्यान रखना, जितने ट्रांसमिशन लाइन में डिस्कों की संख्या होगी इसका मतलब समझना वोल्टेज लेवल उतनी ही ज्यादा उसकी बढ़ रही है, हाई केवीए रेटिंग की वोल्टेज होगी। ओके, तो इन सब चीजों का पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सिमिलरली ये भी हमारा डिस्क है। सो नंबर ऑफ डिस्क आपके बढ़ रहे हैं। ओके, डिस्क आप देखते हो किस तरीके से ऑपरेट किए जाते हैं ना, जब कहीं मेंटेनेंस का काम चलता है तो किस तरीके से डिस्क का अरेंजमेंट किए जाते हैं। सो डिस्क की संख्या बढ़ी तो आपको पता है पर डिस्क हमने वोल्टेज V1 V2 लिया, और एक कंडक्टर एक बार अगर यहाँ जा रहा है तो पर फेज वोल्टेज यहीं से लेंगे। एक फेज अगर वायर यहाँ से जा रहा है तो VPH यहाँ से लेंगे, पर फेज वोल्टेज। ये भी ध्यान रखना। कभी भी आपको लाइन वोल्टेज दिया जाता है, ध्यान रखिएगा एक चीज और, कभी भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अगर कहीं दिया आपको बोल देगा कि कोई इंसुलेटर ऑपरेट हो रहा है 11 kV पे, इसका मतलब समझना 11 kV पे जो लाइन वोल्टेज दे रहा तो पर फेज वोल्टेज इंसुलेटर में एक फेज में एक इंसुलेटर से एक ही फेज जाता है। सो वहां पे VP पर फेज आपको निकालना पड़ता है 11 kV बाय रूट थ्रू 3 kV के रूप में। ओके, ये भी चीजों का ध्यान रहे ना। इस तरीके से हम चीजों को सीखते हैं। आइए क्वेश्चंस कैसा है, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम। ओके, ऑफ ए सिस्टम, इस सिस्टम का परसेंटेज एफिशिएंसी ज्ञात करें। ये एक तरीके से क्या है, यहाँ पे डिस्क रहा होगा, एक डिस्क यहाँ रहा होगा, दूसरा डिस्क यहाँ रहा होगा। पूरा थ्योरी हमने आपको करा रखा। और ये क्या है, शंट कैपेसिटेंस है। तो आपको ऐसे कंडीशन में परसेंटेज एफिशिएंसी, जब दो डिस्क की बात होगी, यहाँ डिस्क 1 रहा होगा और ये डिस्क क्या होगा 2। सो परसेंटेज एफिशिएंसी जब भी आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, ध्यान से समझिएगा क्या होता है सर। परसेंटेज एफिशिएंसी की जब भी बात होगी, फॉर्मूला आपको पता है सर क्या होता है, टोटल वोल्टेज पर डिस्क पे कितना ड्रॉप हो रहा है सर। पर डिस्क पे एक वोल्टेज V1 और दूसरा कितना V2। टोटल इस कंडक्टर, ये रहा आपका कंडक्टर और ये है आपका जो लाइन सपोर्ट होते हैं। ओके, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, क्रॉस आर्म होता है ना, जिससे कंडक्टर लटके होते हैं। ओके, सो यहाँ पे बात करूं V1 प्लस V2 प्लस टोटल डिस्क, नंबर ऑफ डिस्क क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिस्क गुना मैक्सिमम वोल्टेज जो नियर कंडक्टर के होते हैं। सो नियर कंडक्टर का नियर वोल्टेज कितना सर, V2। यही फॉर्मूला है। नाउ सर V1 तो V1 के बराबर होता है, लेकिन सर V2 का फॉर्मूला क्या होता है जब हम कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस K इंटू V1, 1 प्लस K इंटू V1 होता है, यही तो होता है। सो आपको पता होना चाहिए सर यहाँ पे V2 कैसे निकलेगा सर, 1 प्लस K का मान कैसे निकलता है ये आपको नहीं पता, ये मैं बता देता हूँ। पहले भी ऐसे में क्वेश्चन में बताया था। K सर कैसे कैलकुलेट होता है, K कहता है C डैश बटा C। क्या होता है सर, C डैश बटा C, जहाँ C क्या है सर, C डैश क्या है, C डैश किसको बोलते हैं सर, शंट कैपेसिटेंस को। किसको, शंट कैपेसिटेंस को। और C क्या है, ये वाला गिवन कैपेसिटेंस, डिस्क कैपेसिटेंस। ओके, सो अब बताइए ये शंट कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है सर, C, और ये कितना दिया हुआ है सबका 8C। सो फाइनल वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे सर तो कितना दिखेगा आपको, 1/8। कितना दिखेगा सर, 1/8, 1/8। ओके, ये इंपॉर्टेंट थॉट्स था। अब यहाँ पे अगर करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो V2 का मान क्या होगा, 1 प्लस 1/8 इंटू सर V1 क्या है गिवन सर, V1 तो यही है, V1 तो हमारा क्या है सर, यही है। सो V1 के टर्म में ना आपको परसेंटेज एफिशिएंसी अगर सर आपको निकालना है तो आइए इस चीज़ों को सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ डिस्क कितना है, 2। सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मैं इसको सर सॉल्व करूं तो परसेंटेज एफिशिएंसी बराबर V1 का मान तो V1 के टर्म में ही होगा, और V2 का मान सर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे V2 का मान दिया हुआ है सर हमारा अभी जो हमने निकाला था वो क्या था सर,
1+1/8 इंटू V1 बटा क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे वैल्यू कितना था, नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं 2, इंटू V2 का मान क्या हो जाएगा सर 1+1/8 इंटू V1, यही रह जाएगा ना। आइए सॉल्व करिए इसको, और V1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए। ओके, V1 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या 1+1 ओके 1/8, और यहाँ से सर कॉमन लेंगे अगर V1 को, V1 को कॉमन लेंगे आप तो क्या डाटा देगा सर, V1 को कॉमन इधर कर दीजिए तो टर्मिनोलॉजी कितना है सर यहाँ पे 2+1/4, 2+ क्योंकि 2 से गुना यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा 1/4। अब इसको चाहे तो आप आराम से क्रॉस कर सकते हो, इन दोनों को काट सकते हो अच्छे से। अब लिखिए वैल्यू क्या देगा। सो परसेंटेज एफिशिएंसी की जब बात होगी तो लास्ट में आपको गुना 100 से करना पड़ता है, एफिशिएंसी आप निकालिए और लास्ट में किससे गुना कर देंगे 100 से। अभी इससे पहले वाला टर्म में भी परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए क्या करते हैं सर 100 से गुना करते हैं, इस चीज़ का एकदम दिमाग से रहे। सो एफिशिएंसी पहले निकालिए, एफिशिएंसी निकालिए उसके बाद परसेंटेज 100 से गुना कर देंगे। सो क्या हो जाएगा सर यहाँ पे 2+1/8 बटा 2+1/4, सो वैल्यू 16+1/8 और यहाँ होगा 8+1/4, सो कितना हो जाएगा 17/8 गुना ऊपर 4/9। आइए 4 से इसको काटिए, दुनिया 8 तो कितना होता है 17/18। 17/18 को अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे वैल्यू से, आप खुद ही चेक करिए क्या एफिशिएंसी देता है। 17/18 को आप गुना करेंगे, अगर आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, ओके 17 डिवाइडेड बाय 18 94.44% में अगर निकालूं, ऐसे वैल्यू तो दे रहा है ये एफिशिएंसी, देखिए 9444 कर देता हूं पॉइंट के टर्म में, ओके। इसीलिए परसेंटेज एफिशिएंसी अगर डिस्क की पूछी जाए वहां पे एफिशिएंसी कितनी है, सो इसको बोलूंगा 94.44%, ये इसकी एफिशिएंसी फाइनल आपका आंसर होगा। फाइनल क्या होगा जी, यही आपका आंसर होगा। तो ध्यान रखना, प्रैक्टिस के लिए हमने ऑलरेडी आपको कई क्वेश्चंस दे रखे हैं और इस तरीके से सब क्वेश्चंस को बनाना, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्वेरी जरूर कर सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आप लोग को बता देता हूं यहाँ पे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। नाउ मैं अब दूसरा क्वेश्चन एक लेने जा रहा हूं, आप लोग के सामने एक दूसरा क्वेश्चन और देता हूं। आई होप आप लोग इसको भी अच्छे से बनाएंगे। ये आप लोग का होमवर्क होगा, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं ये होमवर्क होगा। उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इससे हटा के मैं देने वाला हूं, ओके। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, कह रहा क्वेश्चन कैलकुलेट परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ गिवन सिस्टम ओके, जहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है शंट कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है यहाँ पे 5C, दूसरा भी है 5C, तीसरा भी है सर 5C और एक कंडक्टर फाइनली इंक्लूड है। नेक्स्ट शंट कैपेसिटेंस को भी कंसीडर किया हुआ है। सो यहाँ का कैपेसिटेंस का मान दिया हुआ है C और यहाँ के कैपेसिटेंस का मान भी दिया हुआ है C, ओके। ये आपका क्या है सर, कंडक्टर है। ये आपका क्या है सर, कंडक्टर है। तो पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज इफिशिएंसी, ये सभी आप लोग निकालेंगे, ओके। ये आपका होमवर्क होता है, होमवर्क दे देता हूं क्योंकि सेम पैटर्न से सेम क्वेश्चन बनाने हैं। बस यहाँ पे 3 डिस्कों की संख्या 3 है, सो आपको V1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी V1 तो V1 के बराबर होता है, V2 कैलकुलेट करना पड़ेगा और V3 ऑलरेडी फॉर्मूला वगैरह हमने सब आपको बता रखा है। फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ओके। नाउ सर थर्ड वन क्वेश्चन आप लोग को मैं फिर दे रहा हूं। अनदर क्वेश्चन है
तीसरा क्वेश्चन मैं दे देता हूं ताकि इस चीज को, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, ओके, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से करेंगे। चलिए मैं देता हूं, तीसरा क्वेश्चन है, इनमें क्या कह रहा है उस चीज को देखिए। कह रहा है ए 3 फेज 3 वायर, क्वेश्चन कह रहा है ए 3 फेज 3 वायर ओवरहेड लाइन ऑपरेटिंग एट 33 kV, operating at 33 kV is having 3 disc insulator, जिसके पास क्या है, is having 3 disc insulator। इस इंसुलेटर में कितने डिस्क है जी, 3 इंसुलेटर। नेक्स्ट कह रहा है इज ए गिवन स्ट्रिंग, एक दिए हुए स्ट्रिंग में, इज अ गिवन स्ट्रिंग, दिए हुए स्ट्रिंग के अंदर, ओके। नो इसी में कह रहा है द शंट कैपेसिटेंस इज 110 ऑफ डिस्क कैपेसिटेंस, कह रहा है इसी में दी शंट का जो कैपेसिटेंस ये लेते हैं ना, वो 110 है, 1/10 है, किसका, अगर ये 1 है तो 1/10 है, कौन, शंट कैपेसिटेंस, ओके। इस चीज को समझना आपको, क्या हुआ इस सब, द शंट कैपेसिटेंस इज शंट कैपेसिटेंस इज 110 of disk capacitance, 1/10 of disk capacitance, ओके। तो ये डिस्क वाला ऐसे चलता है, डिस्क वाला ऐसे चलता है, ओके, ये सब ध्यान रहे, डिस्क वाला ऐसे चलता है और शंट वाला ऐसे चलता है, ऑलरेडी हमने क्लास में थ्योरी में बता रखा है सब, ओके। सो ऑफ डिस्क कैपेसिटेंस कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस ऑल डिस्क इन केवीए, पूछ रहा है कैलकुलेट डिस्क कैपेसिटेंस, डिस्क वोल्टेज पूछा है, डिस्क वोल्टेज अक्रॉस ऑल डिस्क इन केवीए, केवी क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस हैं और आपको फिर इस तरीके से वैल्यू सॉल्व करना है। ये 3 फेज 3 वायर ओवरलाइन सब कुछ दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब पहले ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन तो फट से सॉल्व हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, इसको ड्रॉ करना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम तो फिर बचेगा नहीं। इंटरेस्टिंग है, सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे देखिएगा, कितना डिस्क है, 3। सो जब भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे आई कैपेसिटर, 3 डिस्क के लिए 3 कैपेसिटर बनाएगा और यहाँ पे फाइनल कंडक्टर होगा। सर शंट कंडक्टर कंसिडर किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, और दिया भी है उसका मान 110। सो अगर ये कैपेसिटर का मान C है, तो ये वाला कितना है 1/10C, इसका मान कितना 1/10C, इसका मान कितना 1/10C, उसके इसका 10th भाग है। ये क्या है सर आपका कंडक्टर, ओके दिख रहा है ना, आई होप ओके दिख रहा है। नाउ अनदर थॉट सर, आपको एक चीज और पता होगा, क्या हुआ है, ओवरहेड लाइन जो ऑपरेट हो रहा है सर कितने केवी पे, सर 33 केवी पे ऑपरेट हो रहा है। इसका मतलब ये 33 केवी पे ओवरहेड लाइन की बात कर रहा है
सो पर फेज वोल्टेज क्या, ये ओवरहेड लाइन जब भी बोला जाए तो लाइन वोल्टेज समझना है कितना दिया हुआ है सर 33 kV। सो एक कंडक्टर जो है आपके इंसुलेटर पे टिका होगा ना, एक इंसुलेटर जो होते हैं जिसमें चाहे नंबर ऑफ डिस्क कितनी भी हो, एक इंसुलेटर है चाहे उसमें नंबर ऑफ डिस्क कितनी भी हो, आपको उसमें क्या देखना होता है सर, पर फेज वोल्टेज, उस कंडक्टर का एक फेज होगा, सो उस पर फेज वोल्टेज देखना है। सो VPH देखना हमेशा कितना होगा सर 33 kV को डिवाइड कर देंगे √3 से, इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे 33 kV बटा √3 गुना √3 ऊपर और नीचे कर दीजिए। सो ये इससे 11 से कट, ये 3 बनेगा तो 11 से कट जाएगा, मान कितना आएगा 11√3 kV फेज वोल्टेज, हुआ कि नहीं। चलिए इसका मतलब सर ये फेज ही वोल्टेज है, पर फेज वोल्टेज VPH, जिसका मान कितना आया सर 11√3 kV, 11√3 kV। ओके नाउ ये क्या 1/10C 1/10C, ये गिवन ही है डाटा। देखो शंट कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 110 ऑफ डिस्क कैपेसिटेंस, अगर ये C है तो इसका 10वां भाग। ओके नाउ सर अब इंपॉर्टेंट है पर फेज वोल्टेज निकालने के लिए, बोला V1 क्या होगा सर, V2 क्या होगा सर, V3 क्या होगा, यही डाटा पूछा है सर, यही डाटा पूछा गया है। जबकि आपको पता है कौन सा V1 कौन सा V2 कौन सा V3 होता है सर, आपको कि सर हम जानते हैं ये वाला वोल्टेज पहले डिस्क के लिए वोल्टेज V1 कहलाता है, उसके बाद वाला वोल्टेज V2 कहलाता है, और कंडक्टर के पास वाला नियर वाला वोल्टेज ये तो V3 हो जाएगा। ओके सो आपको पता है तीनों वोल्टेज के लिए कितना दिया हुआ है वैल्यू, ये है तीनों वोल्टेज का सम किसके बराबर होगा, फेज वोल्टेज के बराबर। तो एक टर्मिनोलॉजी आपको कंक्लूजन एक और मिल गया यहाँ से कि सर ऐसे क्वेश्चन में एक और गिवन कहने के मिल गया, V1 + V2 + V3 बराबर आपको क्या हो गया सर VPH, फेज वोल्टेज होगा कि नहीं यहाँ। बोलिए यही डाटा है। अब यही टर्मिनोलॉजी तो तीनों निकालने हैं, क्या नहीं निकल पाएगा, तीनों निकलेगा, बहुत अच्छे से सर निकल जाएगा, तीनों बहुत अच्छे से निकल जाएगा। जब आपने यहां तक बता दिया तो तीनों निकल जाएंगे। सर कैसे निकलेगा एक बार निकालते हैं, चलिए V1 + V2 + V3 बराबर 11√3। ओके ना सर V1 को V1 ही लिखिए, प्लस V2 क्या है सर, V2 का मान आपको पता है 1 + K × V1 होता है। सर V3 क्या होता है सर, आप दे पढ़ा होगा 1 + 3K + K का स्क्वायर इंटू क्या V1 होता है। ओके और सबका सम कितने के बराबर है सर 11√3 के बराबर। अब रही सर बात, यहाँ पे बात जो रही सर वो किसकी रही सर कि K का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए सर K का मान क्या होगा, सर K का मान आपको दिया हुआ है K = C' होता है शंट कैपेसिटेंस बटा आपके डिस्क का कैपेसिटेंस। सो शंट कैपेसिटेंस कितना है सर 1/10C और ये कितना है सर C। सो C कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच कितना जाएगा 1/10। K का मान कितना बच जाएगा सर 1/10। 1/10। आई होप चीज़ें आप लोग को पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे डाटा को। ओके यहाँ पे किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, अदरवाइज हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन वही है दिया हुआ। सो क्या दिया हुआ है इन चीज़ों को भी देख लेना एक बार। ओके ये तीनों वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ था,
ये डाटा दिया हुआ था, पर फेज वोल्टेज दिया हुआ था, आप इस तरीके से डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे वैल्यू देखिए, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, वैल्यू पुट करेंगे, ऑब्वियसली के का वैल्यू सर पुट करेंगे तो क्या बचा रह जाएगा इस सिस्टम में, V1 बचा रह जाएगा कि नहीं, कि अगर पुट कर दोगे तो सिस्टम में V1 बचेगा। सो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत भी होगा अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, V1 प्लस के इंटू V1 प्लस इसको फिर लिखेंगे, वैल्यू पुट कर दो ना, के का मान सीधे पुट कर दो, 1 प्लस 1/10 इंटू V1 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर इंटू V1 बराबर 11√3। ओके, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। आप लोग का होमवर्क है, V1 कितना निकलेगा आप लोग खुद निकालेंगे। अदरवाइज ध्यान रखना, जो नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किया गया उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन जरूर बताया गया। ओके, सो वहां से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत आएगा तो। लेकिन आई होप आप लोग V1 यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। जब आपको V1 निकल जाएगा सर, V2 तो आप फट से निकालेंगे, क्योंकि ये तो होता है 1 प्लस के इंटू V1 होता है, यहाँ से निकल जाएगा सर। सिमिलरली सर आप लोग का होमवर्क एक और रहा, 1 प्लस 3k। गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक्सेस गर्मी है ना, जिसके कारण भी क्लास आप लोगों की थोड़ी कमी हो पा रही है। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और डाटा आप अपना आराम से निकाल सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप नोट्स का सहारा ले सकते हैं, फिर भी दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी कन्फ्यूजन बचा रहेगा इस सर्किट में। पर फेज वोल्टेज पूछा है, हर डिस्क के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा। ओके, तो कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा। ध्यान रखना, आगे आने वाले जो हमारे टॉपिक है वो कोरोना है, फेरेंटी इफेक्ट्स है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है। ओके, सो थोड़ा टाइम लग रहा है। इसके बाद छोटे जो आगे देखोगे वो बहुत सारे हैं, कुछ कैलकुलेटिव है, बाकी टॉपिक कुछ छोटे छोटे हैं, तो हम कवर करने की जल्दी कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आज से की सेशन को यहीं पर स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, गुड बाय।